माय यूट्यूब चैनल जागृति मौर्य दे। तो वैसे तो आप सबको पता है कि आजकल फ़ोन की वजह से ज़िंदगियाँ कितनी ज़्यादा बदल गई है, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव भी हुए, कुछ अच्छे हुए तो कुछ थोड़े टेढ़े से भी हैं। अब बुरा तो क्या ही मैं बोलूँ। तो बेसिकली मैं कुछ रिसर्च कर रही थी अपने मतलब टॉपिक्स को लेकर ही, वीडियोस को लेकर ही, तब मेरे सामने ना एक अमेजिंग न्यूज़ आर्टिकल आया जो इतना ज़्यादा अजीब था। वेब का ये आर्टिकल है बट इतना ज़्यादा अलग था वो कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। आफ्टर ऑल वी ऑल स्टे इन इंडिया, वी आर इंडियंस, तो हमें इंडिया के बारे में कुछ और बातें भी तो पता होनी ही चाहिए ना। तो मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ। तो बेसिकली ये डाला था betterindia.com ने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, I think 20 fascinating facts about अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और हम ये बैट करते हैं कि आपको पता नहीं होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। एंड एक्चुअली मैंने पढ़ा तो मुझे खुद मेरे सर से ऊपर से गया कि आखिर ये हुआ क्या। वैसे मुझे पता नहीं कि मैं आपको कितना बता पाऊंगी, क्योंकि कुछ साइंटिफिक नाम ऐसे होते हैं जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग ना ले नहीं पाते हैं। जब मैंने साइंस मतलब पढ़ रही थी तब भी मेरा यही हाल था, मतलब मुझे बोला ही नहीं जाता था क्योंकि मेरा मेडिकल से कुछ लेना देना है नहीं दूर दूर तक, तो इसलिए साइंस ज़्यादा समझ में आती नहीं है। सेम गोज फॉर समथिंग लाइक दैट। तो चलिए मैं इधर तक नहीं बात करती हूँ, आपको बताती हूँ। तो बेसिकली जो फर्स्ट फैक्ट है वो ये है कि अंडमान और निकोबार का जो नाम था वो दोनों के दोनों ना मलय लैंग्वेज से लिया गया है। वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बोली जाती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज मलय लैंग्वेज होती है। तो इंडिया का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कुछ समझ में आया नहीं, इसलिए मेरा भी ऐसा ही हाल था। तो बेसिकली लेकिन फिर भी एक बनी गया रिलेशन जब मैंने आगे पढ़ा तो स्टार्टिंग में पढ़ेगा तो किसी को भी यही लगने वाला है। तो आगे मैं पढ़ती तो बेसिकली जो अंडमान है ना वो हनुमान जी के नाम से डिराइव किया गया है, क्योंकि जो मलेशियंस में भी मलेज, मुझे पता नहीं स्पेसिफिकली किसके लिए मैं बोलूँ, लेकिन मलेज को जो हमारे जो हनुमान जी थे वो उन्हें हनुमान के नाम से जानते थे, हनुमान, इसलिए अंडमान हो गया। एंड जो निकोबार है वो मलय लैंग्वेज से लिया गया है, लेकिन उसका जो एक्चुअली जो ट्रांसलिट्रेशन है वो किसी साउथ इंडियन टर्म से निकलकर बना हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा अजीब था कि बेसिकली इतना घुमा फिरा के कनेक्शन हमारे ऊपर ही आया, लेकिन एक्चुअली में था मलय का, तो मुझे समझ में आया नहीं हुआ क्या। तो जो दूसरी बात ये है, सेकंड बात ये है कि जो आइलैंड्स हैं मतलब तो वहाँ पे जो वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, इनफैक्ट जहाँ तक मुझे पता है ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है ना वो ना तो अंडमानीज है ना ही निकोबारीज। पर मैं ये सोचती हूँ कि अंडमान और निकोबार की ही अंडमानीज और निकोबारीज होंगे। तो जो वहाँ पे ये लैंग्वेज ही नहीं बोलते तो ये लैंग्वेज आई भी कहाँ से, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई और कहीं बोलता होगा। मतलब आप खुद सोचो, अभी लक्षद्वीप कोई जाएगा तो क्या वहाँ पे लक्षद्वीप भी, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। तो बेसिकली वहाँ पे क्या बोला जाता है, बंगाली, हाँ, क्योंकि मतलब थोड़ा मतलब करेक्ट पढ़ ही जाता है। उसके बाद हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई गया होगा, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि कभी आप जाओ तो। जो कच्चल आइलैंड है वहाँ पे, वो छोटा सा एक आइलैंड है, वहाँ पे टाइनी आइलैंड था। तो आई थिंक 2000 जब हमारा ये शुरू हुआ था 2000 तो मिलेनियम कंप्लीट हुआ था, राइट। तो उसके अंदर वो बेसिकली तब तक किसी को उस बारे में नहीं पता था जब तक रॉयल ग्रीनविच लैबोरेटरी ने डिक्लेयर नहीं किया था कि 2000 का जो मिलेनियम कंप्लीट होगा उसके अंदर जो उसकी जो पहले दिन की जो फर्स्ट रेज होगी वो वहाँ पर आएगी। तो बेसिकली वो एक ऐसी जगह थी जहाँ मतलब लोग रहते भी हैं और नहीं भी, तो मतलब वो पहली ऐसी जगह होगी जहाँ पे ऐसा होगा, वरना उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ पे कोई एक्सेस भी करता है। लार्जेस्ट सी टर्टल्स, मतलब इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट सी टर्टल्स हमें कहाँ मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार में। मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था, मैं बता भी इसलिए दी क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में तो मैंने सुना है कि वहाँ के कुछ कितने साल, आई थिंक कितना पता नहीं, जब से वो आई थिंक बना है ना तब से उनका पूरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं एक्चुअली जो दूसरे वाला है मेरा ड्रीम कैचर पे, मैं उस पर भी इसके बारे में बताने ही वाली हूँ, तो आपको तो आइडिया और ज़्यादा लग जाएगा जब मैं बताऊँगी इसका। तो वेट कीजिएगा, मैं भी वापस आने वाली हूँ उस पर। तो सोच रही हूँ कि क्या लूँ। तो बेसिकली इनका कोई मतलब दुनिया से लेना देना ही नहीं है, और कोई अगर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जहाँ तक मैंने सुना है, सच क्या है तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, कि वहाँ पे वो वॉयलेंट एक्ट्स थोड़े लेने शुरू कर देते हैं। मैं जानती हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं। अंडमान निकोबार हमारा आइलैंड है, हमें ही नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, जाहिर सी बात है। दुगोंग द जेंटल सी काउ, जब किसी ने मुझे ये बोला, जब मैंने पढ़ा तो मुझे 2 मिनट लगे समझने में कि ये कैसा काउ हुआ।
एंड एक्चुअली अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर आप जाके चेक करोगे ना तो काओ ही लिखा हुआ है, मैंने 2 बार चेक किया। ये स्टेट एनिमल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। कमाल है, हमें पता ही नहीं था। एंड यहाँ पे पांजनूस या निकोबार ब्रेड फ्रूट जो रहता है ना, वो एक रेयर फ्रूट है जो मतलब कहीं और मिलता है और निकोबार में ज़्यादा खाया जाता है। तो यानी कि कह सकते हो कि निकोबार का एक मे बी ऑफिशियल फ्रूट है, जैसे कि हमारा मैंगो है, आम आपको दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में, पर बहुत ही शानदार लगता है। अगर आप देखोगे आपका खाने का मन करेगा। कमर्शियल फिशिंग यहाँ पे बैंड है, कमर्शियल फिशिंग आप कर ही नहीं सकते। नाइस, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि अंडमान एंड निकोबार में ये चीज़ बैन है, तो आप नहीं कर सकते। और जो हमारा ओनली एक्टिव वॉल्केनो है पूरे इंडिया, पूरे मतलब हमारे हिंदुस्तान में, वो बैरन आइलैंड्स पे है। और बैरन आइलैंड्स कहाँ है? अंडमान पे। नहीं मतलब ये बात बेसिकली पढ़ ही लेते हैं, लेकिन बड़े होते होते तो आई थिंक मुझे लगता है सब भूल ही जाते हैं। मैं भी भूल गई थी, मुझे इसको जब पढ़ा तब याद आया कि हाँ मैंने ऐसा भी कुछ पढ़ा। लार्जेस्ट लिविंग आर्थ्रोपोड इन द वर्ल्ड, नाम नहीं बोलोगे क्योंकि देखो रॉबर क्रैब बोल सकती हूँ, दूसरा मेरे ऊपर से गया तो भाई वो भी वहीं पे मिलता है। मतलब हमारा हिंदुस्तान तो है ही गजब। यहाँ पे द एक्सट्रीमली नैरो लाइमस्टोन एल्फ्रेड केव्स आर होम टू स्विफ्ट ब्लैक बर्ड्स। तो यानी कि आपको ना यहाँ पे भरे भरे में से इतना बोल सकती हूँ कि बहुत सारे ना आपको यहाँ पे नेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जगह ही ऐसी है कि यहाँ पे नेस्ट बनाना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मे भी उन्हें शायद कोई डिस्टर्ब नहीं करता होगा, या अरे कोई मतलब घर में कैसा होता है कि अरे अंडा दे दे तो क्या करेंगे, स्पेशली हम जैसे वेजिटेरियंस के लिए बहुत अजीब हो जाता है। एंड ये तो मतलब ये तो मेरे एक्चुअली ऊपर से गया कि आपको पता था कि 20 रुपये जो हमारा 20 रुपीज़ का जो नोट रहता है उसके पीछे वाला जो एरिया रहता है, आपने हमेशा देखा होगा कि यहाँ पे कोई बीच बन रहा है। वैसे सच को तो मैंने आज तक कभी इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि हाँ ठीक है बन रहा होगा कहीं का, मैंने एक्चुअली नहीं दिया। वो एक्चुअली अंडमान का है एक प्लेस, वहाँ का है। एंड एक्चुअली यहाँ पे फोटो दी हुई है एंड या इट्स सिमिलर। तो बेसिकली अंडमान तो मतलब पहले से हमारा बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, जबकि वहाँ पे जाना थोड़ा इशू हो जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ ब्रिटिशर्स ने भी बनाया था 1857 के अंदर, रिवॉल्ट के बाद। सेलुलर जेल आई थिंक यहाँ पे बनाया था। काला पानी जेल, एक सेकंड, वो यहाँ पे बना था। ओह मे भी शायद अब भी होगा ही, मतलब इतना मैं जेल से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। एंड यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको अजीब कर लेगी। जय हंस, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन वॉज लॉन्च इन द अंडमान आइलैंड्स। सीरियसली हमें पता ही नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब यहाँ का सी प्लेन सबसे पहले हिंदुस्तान का कमर्शियल कहाँ लॉन्च हुआ? अंडमान में। जय हंस नाम भी बहुत प्यारा है, मेरे वाले से शुरू होता है। एंड रोज आइलैंड, थोड़ा वैसे रोज आइलैंड आपको पता है कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी है उनका मतलब सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से वो जाना जाता है। कुछ कहते हैं कुछ हॉन्टेड है वहाँ पे, पर एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, बट स्टिल नाम भी अच्छा लगता है ना, गुलाब द्वीप, अच्छा लगता है सुनने में। तो बेसिकली हाँ ब्रिटिशर्स आई थिंक गए थे तब उन्होंने, जापानीज ने शायद लिया था, ऐसा ही कुछ था, मैंने कहीं पढ़ा था। इंडिया सदर्न, हाँ राइट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, हाँ ये तो मैं अभी पढ़ी थी कि जो इंदिरा पॉइंट है ना वो 40.25 मीटर पर सबसाइड किया गया था जब हुई थी 2004 में सुनामी। कमाल है ना, मतलब मुझे इतना कुछ बातें पता रहती है। एंड एक्चुअली कुछ बातें तो मैं आपके सामने ही पढ़ रही हूँ तो मुझे भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली जॉइंट ट्राई सर्विस डिफेंस कमांड। भाई मानना पड़ेगा, निकोबार आइलैंड्स एंड अंडमान, आई मीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कुछ मामलों में। एंड एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मुझे पता आपको भी नहीं पता हुआ होगा। एंड सॉरी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये बात ऐसी थी कि मुझे खुद ही नहीं पता थी, कुछ तो मैं आप ही के सामने पढ़ रही थी। बट एक्चुअली अब ऐसा और ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना तो इंडिया के बारे में सुन के और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। तो जय हिंद, जय माता दी, जय भारत।